ओम श्री गणेशाय नमः। तो शिव के प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए ओमकारेश्वर महा ज्योतिर्लिंग की कथा लेके आई हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और शिव की भक्ति में खो जाइए। हे महाभागसूर जी, आपने जो यह मैं महाकाल नामक शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है, इसके लिए हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। अब आप कृपा कर हमें समस्त पापों के नाशक ओमकार शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय परम भक्तिमान नारद जी गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहाँ उन गोकर्ण नामक शिव जी की पूजा की और पुनः विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ भी उन्होंने बड़े मानपूर्वक शिवजी का कीर्तन भजन किया। तब विंध्याचल पर्वत को यह अहंकार हो गया कि मुझे तो सब कुछ है, मुझ में और किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। इससे वह अहंकार नाशक नारद जी के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और मनुष्य रूप में अपनी अहंमयता प्रकट की। तब उसके ऐसे भाव को देख नारद जी ने कहा, हाँ, तुम अवश्य ही सर्वगुण आकार हो, परंतु सुमेरु पर्वत तुमसे सबसे ऊंचा है तथा उससे देवताओं में विभाग है और वे वहाँ तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। यह कहकर नारद जी तो वहाँ से चले गए, परंतु विंध्याचल अपने मन में ऐसा दुखी हुआ कि मेरा जीवन को धिक्कार है, इसलिए वे विश्वेश्वर शिव जी की आराधना का तप करूँगा, ऐसा मन में विचार कर शंकर जी के शरणागत हो बड़े प्रेम से ओमकार नामक शिव की पार्थिव मूर्ति बना उनकी पूजा करने लगे। 6 महीने तक नित्य उसने शिव जी की कठिन आराधना की। तब विंध्य के इस प्रकार के तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो वहाँ प्रकट उससे बोले कि हे विंध्य, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। विंध्य ने कहा, हे शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि जिससे मैं अपने सब मनोवांछित कार्यों को अपनी बुद्धि से सिद्ध कर सकूं। यह सुनकर भगवान बहुत देर तक अपने हृदय में विचारते हुए रहे कि यह मूर्ख विंध्याचल तो दूसरों के दुख देने वाला वर की इच्छा करता है, अब क्या करूं जिससे इसका शुभ वरदान हो जाए और दूसरों को भी कष्ट न हो। ऐसा विचार करते हुए शंभु ने तथास्तु कहकर अपनी वहाँ स्थिति की और संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने वहाँ उपस्थित होकर उनकी पूजा कर यह प्रार्थना किया कि अब यहाँ आप हमेशा स्थित हो। फिर तो भक्तवत्सल शिवजी संसार के सुख के लिए वहाँ उसी प्रकार ओमकार और प्रणव तथा दोनों नामों से सर्वदा के लिए स्थिर हो गए। हे ब्राह्मणों, तभी से पार्थिव में प्रकट हुए परमेश्वर उन दो नाम